नमस्कार, WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज 26 नवंबर संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इंदिरा चौक के इस डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रतिमा के पास अनुयायी यहाँ पर है, संविधान दिन मना रहे हैं। और ख़ास करके यहाँ पर जो आज के संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर ज्ञान ज्योति जी भंती जी पधारे हैं। हम थोड़ा सा ज्ञान भंती जी से खास मिलेंगे और पूछेंगे उनसे कि संविधान के बारे में, इस देश में क्या चल रहा है, संविधान वाकई में संविधान का पालन होता या नहीं होता, इसके बारे में हमारे साथ में आज ज्ञान ज्योति जी भंती जी है, तो हम उनसे जानेंगे। भंती जी, WH न्यूज़ में आपका स्वागत। आज के पर्व पर आप क्या बताएंगे? यह संविधान दिवस के अवसर पर संविधान कितना भी अच्छा हो, बिल्कुल, अगर उसका अमल करने वाले लोग नहीं है बिल्कुल, तो संविधान क्या काम का। तो बाबा साहब ने ये जड़ की बात कही है। अब ये हुआ कि इतने साल बीत गए, संविधान इस देश को बहाल करते हुए बाबा साहब ने बार बार बातें कहीं दोहराई कि बगल में बहुत ऐसे जल्लोश हो रहा है, नहीं, उद्रेक हो रहा है, सारा जंगल जल रहा है, मनुष्य रूपी जंगल जल रहा है। और इस शोषण के तहत पता नहीं बड़ी मेहनत से यह संविधान बनाया है, बड़ी मेहनत से। बिल्कुल। तो भला पता नहीं आगे क्या होगा। 72 साल तो हो गए संविधान के ऊपर में देश चल रहा है, आगे की क्या भविष्यवाणी रहेंगी? बाबा साहब कह रहे थे, इतनी बड़ी मेहनत से मैंने संविधान अर्पित किया। अगर अमल करने वाले लोग कांग्रेस की ओर देखते थे तो बाबा साहब, ये तो जलता मकान है, तो भला ये साम्राज्यवादी, यह ब्राह्मणवादी और पूंजीवादियों का नेतृत्व करने वाला संगठन है, राजनीतिक संगठन है। इसको न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इसमें क्या पड़ी है? तो भला बाबा साहब ने यह जो मनु का पुराने जो हुकूमत, दहशतवाद जो हुकूमत, वह तब्दील करके भगवान की यह प्रजातांत्रिक लोकशाही, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, इसलिए बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विसर्जित करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, यह राजनीतिक दल खड़ा करने वाला हूँ। उनकी पार्श्वभूमि, उनकी संविधान, उनकी घटना भी तैयार होगी। और पहला पत्र जो होशियार लोग थे, यहाँ के पत्रकार प्रके अत्रे जी, SM जोशी जी, उनके समाजवादी माइंड के लोग थे। इनको पहले पत्र 5 दिसंबर मृत्यु के पहले दिवस उन्होंने पत्र भेजे कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि यह 26 जनवरी 1950 को यह संविधान तो शुरू हुआ, लेकिन अमल करने वाले लोग नहीं हैं, ये नहीं करना चाहते, इसीलिए ये संगठन मैं करने जा रहा हूँ। जब तक कि ये प्रियम्बल में लिखी हुई बातें अमल में नहीं आती तो तब तक लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव को इनके फल के रस के रसास्वादन नहीं हमारे करना है। इस देश के नेता 72 साल में संविधान घर घर में पहुंचाने में असफल हुए हैं। संविधान तो इस देश के भाग्य विधाता बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी है, अकेले ने लिखी है। भला वो टूटे हुए मनों को जोड़ने का कोई विज्ञान है दुनिया में तो ये कि इस देश का संविधान है। हर समाज अपने घर में अपना अपना ग्रंथ रखते हैं, लेकिन संविधान नहीं रखते हैं। संविधान रखना चाहिए, ऐसा इस देश में कभी होगा? जब इस जो फल के संविधान में जो प्रास्ताविक में लिखी हुई बातें, जब तक कि एक यहाँ 26 जनवरी 1950 को जो अमल शुरू हुआ और जो एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, इस धारा में कोई झुग्गी झोपड़ी वाला हो या जंगल पहाड़ों में रहने वाला कोई आदमी हो, तो उसको राजनीतिक एक वोट मिला, ये एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, तो ये राजनीतिक, ये समता की लोकशाही जनवादी प्रक्रिया शुरू हुई। राजनीतिक लोकशाही का प्रारंभ हुआ। यह राजनीतिक लोकशाही आर्थिक लोकशाही में, सामाजिक लोकशाही में या सांस्कृतिक लोकशाही में जब तक परावर्तित करने वाला कोई ऐसे राजनीतिक संगठन नहीं होता, तब तक कोई देश की जनता बहुत भूली भाली। अभी तक के करीबन 125 बार संविधान में वो तरतूत की है, दुरुस्ती की है। क्या वाकई में दुरुस्ती में आप समाधान है?
जैसा कि अभी कानून जो लाया है कामगारों का कानून जो 8 घंटे पहले था बाबा साहेब ने किया, अभी सरकार ने 12 घंटे किया है, तो क्या ये सही है? ये काउंटर रिवॉल्यूशन की बातें चल रही है जो शेंडी वालों के हाथ में ये सरकार चली गई ईवीएम मशीन के द्वारा। क्या संविधान सेंडी वालों के हाथ में जाने से क्या खतरे में है? खतरा तो नहीं, क्योंकि वो आखिरी के अब आखिरी का जो मौका है ना वो भुगत रहे हैं, लेकिन यह लहर तो फूलेगी। जैसे सुनामी की जो लहरें आ चुकी थी ना पिछले वक्त, ऐसे ही सुनामी की लहर आएगी और संविधान की सुरक्षा होगी ही। बिल्कुल, कुछ पार्टियां संविधान बदलेंगा, संविधान पूरा तरह से बदल देंगे, ये जो डर बता के अपना ये चढ़ाव उतार है, उनको लगता है कि हम हटाएंगे। तो कोई भी सरकार आई तो क्या संविधान बदल सकता है? बदल सकता है, क्योंकि बदल सकता है, लेकिन बदलने के बावजूद भी इतना रिवोल्ट आएगा। बाबा साहब की जनता इतनी तीव्रतर ऐसे क्रांतिकारी कदमें उठाएगी जो कि इस संविधान की रक्षा करने में वे ही माहिर होते हैं। संविधान घर घर में पहुंचाने के लिए आप क्या लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, क्या आह्वान करेंगे? आह्वान तो यही है कि मैंने अलग अलग देशों के सभी देशों का सभी संविधान पढ़े हैं। इसमें बाबा साहब ने जो भगवान बुद्ध के 4 न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये टूटे हुए मनुष्यों के जोड़ने का रसायन है। ये 4 बातें ऐसी होती है, तो भगवान की यही बातें बाबा साहब ने इस प्रियम्बल में रखी है। संविधान दिन मनुष्यों को, टूटे हुए मनुष्यों को जोड़ने का यही एक केवल मात्र रसायन है। और ये बाबा साहब के अलावा ये बोधिसत्व का चित्त है ना, भावी बुद्ध बनने वाले, तो इनकी बराबरी कौन भला करेगा। तो सभी जहाँ पर भी उथल पुथल होगी, चाहे सामाजिक क्रांति है, राजनीतिक क्रांति है, सांस्कृतिक क्रांति है, आर्थिक क्रांतियाँ होगी, लेकिन बाबा साहब की सामाजिक क्रांति जो धम्म क्रांति की, यह तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भावी काल में यह होने ही वाला है। बाबा साहब की जनता अभी गटों तटों में बटी हुई है। एक ऐसा समय आएगा कि सारे एक हो जाएंगे और सारे विश्व एक ही देश की बात नहीं। अभी देखिए, जब बाबा साहब और भी आएंगे तो सारे विश्व में जब वे चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, बिल्कुल, तब देखिए यह सामाजिक लोकशाही आर्थिक लोकशाही में बदलेगी, राजनीतिक लोकशाही यह सांस्कृतिक लोकशाही में बदलेगी, यह सामाजिक लोकशाही में बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल भंती जी, यह बात होने वाली है। और भी एक सवाल, सारे विश्व में बुद्धिज्म फैलेगा ही, पूरे विश्व में बुद्धिज्म फैलना चाहिए। मैं एक थोड़ा राजनीतिक सवाल करूंगा, माफ करना, क्योंकि वो भी जरूरी है। और आप साइंस का विद्यार्थी, बिल्कुल, आपका जो मार्गदर्शन रहेगा वो समाज को मिलना चाहिए। राजनीति में हमारी जो रिपब्लिकन मूवमेंट की जितनी भी पार्टियां, अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, अभी एक जगह पर नहीं है, जिसके कारण समाज भी फैला हुआ है। ये एक जगह पर आने के लिए आप क्या बताएंगे उन लोगों को जो नेता लोग हैं? नेता लोग आज है कल है, जिन का पुण्य संग्रहित रचा हुआ है, नई पीढ़ी आने वाली है। अब हम अभी जो लोग हैं उनसे यह सभी कामनाएं या उनकी तरफ से नहीं कर सकते, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का और भी बड़े जड़ों ऐसे दौर आएगा। बाबा साहब ने जैसे कहा था कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों संगठनों में पूरी आयु हमारी जाएगी, किसी में अलग थलग नहीं हो पाएंगे। ये लहर और भी पनपेगी, जड़ें पनपेगी, लोग अभी पढ़ेंगे और भी दोबारा पढ़ेंगे किताबें, और बाबा साहब की 3 बार पढ़ेंगे लोग और जड़ को समझ पाएंगे। देखिए, ये लहर रिपब्लिकन पार्टी की और भी जड़ से आने वाली है, बहुत बड़े पैमाने पर। इसमें हम बोल नहीं सकते, लेकिन इतने जल्दी बोल नहीं सकते, लेकिन यह क्रमिक, क्योंकि बहुत समय लगता है, लेकिन ये लहर आएगी और सारे विश्व भर में बुद्धिज्म फैलेगा ही, और इसका नेतृत्व बाबा साहब के अनुयायी ही कर सकते हैं, उनमें यह दम है। निश्चित रूप से भंती जी, आपका हमारे WH न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और जो आप सटीक बात कही है वो समाज ने सुनना चाहिए। मैं इस पूरे समाज को कहूँगा कि ज्ञान ज्योति जी भंती जी है, बहुत तपस्वी भंती जी है, समाज के लिए और बुद्ध धम्म को प्रचार करने के लिए निरंतर लगे रहते हैं। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेज दें। धन्यवाद। जय भीम। साधु साधु साधु।